गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। एक उड़ान आसमान की ओर, एक उड़ान आसमान की ओर। तो मैं अभिषेक आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो सभी लोग कैसे हैं बता दीजिए सभी लोग कमेंट करके। तो आज की क्लास हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, तो कृपया करके वीडियो को कर देंगे लाइक और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अपनी क्लास में ये क्लास है किसकी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द करंट अफेयर्स शो। मेरा डेली करंट अफेयर्स शो होता है, आपका डेली करंट अफेयर्स शो होता है, उसी को लेकर के मैं आप सभी के सामने आया हूं। तो कृपया करके वीडियो को कर दीजिए लाइक और फ्रेंड के साथ में कर दीजिए शेयर जल्दी जल्दी, और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। द करंट अफेयर्स शो, आज का जो करंट अफेयर्स शो लेकर के मैं आया हूँ वो 20 जनवरी 2021 का है। तो चलते हैं मोटिवेशन कोट की तरफ। और मोटिवेशन कोट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मोटिवेशन कोट है, मैं इसको पढ़ के बताऊंगा, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। बट अपने जो डिसीजंस हैं उनको अच्छे डिसीजन लो और जल्दी डिसीजन लो, कि बैठे बैठे समय को बर्बाद मत कीजिए। और आपको ये तय कर लेना है कि आपको करना क्या है, किस फील्ड में जाना है। ठीक है, अगर आपको रेलवे में जाना है, बैंकिंग में जाना है, एसएससी में जाना है, यूपीएससी में जाना है, जल्दी से तय करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए और उस मुकाम पर जाइए। ठीक है, आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलते हैं आज की क्लास में और पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, हाल ही में डीआईडीओ द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को सौंपे गए मोटर बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है। देखो, मोटर बाइक एम्बुलेंस, उसका नाम रक्षिता तो रख दिया, मैं मानता हूँ रक्षिता रख दिया। तो डीआईडीओ ने इसको बनाया है, ठीक है, डीआईडीओ ने इसको बनाया है, तो इसका नाम रक्षिता है, ध्यान रखना इस चीज़ की। तो डीआईडीओ ने किसको दिया है, सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, समझ गए। तो मोटर बाइक एम्बुलेंस है। आगे बात करते हैं, थोड़ा जानकारी लगते हैं, थोड़ा डीआईडीओ के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं और सीआरपीएफ के बारे में भी जानकारी थोड़ा आपको दे देते हैं। डीआईडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है, चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। और इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। ये मोटो है इसका, समझ गए बात को। और थोड़ा सीआरपीएफ के बारे में, ठीक है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 28 दिसंबर 1949 को हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है, महानिदेशक डॉक्टर AP महेश्वरी। मोटो है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी, है ना, लॉयल्टी है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा हुआ है, योनेक्स थाईलैंड सुपर ओपन 1000 क्या लिखा है, योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। पुरुष एकल की खिताब की बात करें, जीता विक्टर एक्सेलसन ने। किसने जीता, विक्टर एक्सेलसन ने, ठीक है, समझ गए। पुरुष एकल का खिताब किसको हरा करके जीता है, एंगस लॉन्ग्स को हरा के। किसको, एंगस लॉन्ग्स को हरा करके जीता है। ये तो पुरुष एकल की बात हुई। अगर हम बात करें युगल वर्ग में, महिला युगल वर्ग में, ठीक है, महिला सिंगल में किसने जीता, तो आगे बात करते हैं किसने जीता है बता देते हैं। महिला एकल खिताब जीता है कैरोलिना मारिन, जो स्पेन की है, इन्होंने ताइवान की है, ताई तिजू यिंग को हराया है। पुरुष एकल के विजेता हैं ली यांग, ये ताइवान के हैं, दोनों ने जीता है, और वांग चीलिन ने जीता है। महिला युगल विजेता हैं ग्रीसिया पोली, इंडोनेशिया की हैं, और अपिया शानी रहायू इंडोनेशिया की हैं। मिश्रित युगल विजेता डेकोपोल पुरावडुकरू थाईलैंड, और सैमसरी तैरात नाचाई थाईलैंड की है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। सम्राट है यहाँ के महावजीरालोंगकोर्न। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो है रक्षा मंत्री कौन है, प्रयुत चान आवा। कौन है, प्रयुत चान आवा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर प्रधानमंत्री के पास ही रक्षा मंत्री का पद है, तो क्वेश्चन आप क्या बन जाएगा, थाईलैंड बन जाएगा, ठीक है। और वो व्यक्ति कौन है, प्रसूत चान आवा, ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया। चलो वेरी गुड, आगे बात करते हैं। तो इसकी यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, और अथा सफा है, ठीक है, मुद्रा है बाहत, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि महिला एक पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, विक्टर एक्सेलसन ने, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये जानकारियाँ दी, एक बार इनको पढ़ सकते हैं आप। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत के खिलाफ 2-1 से टेस्ट सीरीज जीत ली है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से टेस्ट सीरीज जीत ली है। उस टूर्नामेंट का नाम बताइए। उस टूर्नामेंट का नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। समझ गए, बॉर्डर गावस्कर कैसे इसका नाम पड़ा,
इंडिया के सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेटर थे, उनका भी बॉर्डर था नाम, है ना, तो इस वजह से इसका नाम, ट्रॉफी का नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ठीक है। तो फैक्ट कुछ बताते हैं। भारत ने लगातार तीसरी बार यह टूर्नामेंट जीता है। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच गोवा स्टेडियम में खेला गया और गोवा स्टेडियम में आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं हारी है और कल हार गई है। भारत ने इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के गोवा स्टेडियम में खेले गए मैच को जीता। मैन ऑफ द सीरीज विजेता पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के रहे। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान टिम पेन, ऑस्ट्रेलियाई T20 और ODI कप्तान एरन फिंच, ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिशन, संसद फेडरल पार्लियामेंट, मुद्रा यहाँ की डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 4, WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के सदस्य अध्यक्ष कौन बने हैं? WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस सत्र के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो बने डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन बने हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है 148वें सत्र का। समझ गए? थोड़ा बात करते हैं WHO के बारे में। WHO ने 2021 को वैश्विक एकजुटता और अस्तित्व ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल वर्ष का वर्ष घोषित किया है। WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन थे? अनिल सोनी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक टेड्रोस एधानोम है। सदस्य देश 194 है। समझ गए बात को? WHO के बारे में जानकारी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस दिन प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप मनाने की घोषणा की है? किस दिन पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है प्रतिवर्ष? तो ये 23 जनवरी। अब क्यों भाई 23 जनवरी को क्यों मनाए? तो उसका रीजन ये है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर यह दिवस मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए PM मोदी की अध्यक्षता में संस्कृति मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। संस्कृति मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। उसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1987 को कटक ओडिशा में हुआ और मृत्यु का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो दी हुई है डॉक्यूमेंट्स में उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एयर क्रैश में हुई। किसमें? एयर क्रैश में हुई। 1939 में बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1938 में हरिपुरा के 52वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की बोस ने। 1939 में त्रिपुरी में 53वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बोस ने की। बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की। 1941 में, ध्यान रखना 1941, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए दे देता है, ठीक है। बोस ने 1943 में सिंगापुर में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा किसने? बोस ने 1943 में। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, ये भी नारा बोस का ही था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ लद्दाख, जहाँ इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी है और वहाँ पे ये खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम पहली बार किया जा रहा है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में क्या ये पहली बार इसका ही आयोजन है जो कि लद्दाख में हो रहा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा में। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन फरवरी माह 2020 में कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में किया गया था। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत खेल मंत्रालय द्वारा 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, 18 जनवरी 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया? नितिन गडकरी ने किया, ठीक है। नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर 4E पहल अपनाया है। किसको? 4E पहल अपनाया है। एक मिनट रुको। 4E पहल, 4E में क्या है? 4E की बात करें तो 4E में क्या? 4 तो 4 रहेगा ना, लेकिन E के 4 मतलब होंगे, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी, केयर सर्विस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? मतलब भारत की आर्मी अन्य देशों के मुकाबले किस स्थान पर है? भारत की जो आर्मी है वो 4थे स्थान पर है। अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है? भारत की आर्मी 4थे स्थान पर है। इस इंडेक्स में दुनिया के 138 देशों में शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में अमेरिका प्रथम, रूस दूसरे, चीन तीसरे और जापान 5वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान 10वें स्थान पर है, ठीक है। बहुत सारे देश पाकिस्तान से भी पीछे, इजराइल वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका के ओपन स्काई संधि OST से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने इस संधि से वापस होने की घोषणा की है? रूस। ये ओपन स्काई संधि में क्या होता है? ओपन स्काई संधि में ये होता है कि इस संस्था में जो लोग शामिल होते हैं वो एक दूसरे की सीमा में बिना हथियार के अपने हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो यह संधि सदस्य देशों की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच
के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमान उड़ाने की अनुमति देती है। मैंने बोला ना 24 मार्च 1992 को हेलसिंकी फिनलैंड में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 1 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि 2024 तक राष्ट्रपति रहने वाले थे, लेकिन संसद में कुछ इन्होंने चेंजमेंट कराए तो ये अब 2036 तक बने रहेंगे राष्ट्रपति। 2036 तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्तिन, संसद है ड्यूमा, मुद्रा है रूबल। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर। तेल ऊर्जा समूह टोटल ग्रुप ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब मिलियन का समझौता किया है? तो ये 20% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है। किसको? टोटल ग्रुप ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में। ठीक है, तेल ऊर्जा समूह है ये टोटल ग्रुप। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। अडानी ग्रुप की स्थापना 20 जुलाई 1988 को मुख्यालय अहमदाबाद में, संस्था चेयरमैन में गौतम अडानी और CEO है करण अडानी। क्वेश्चन नंबर 11 भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य के अलापुझा शहर में स्थापित किया जा रहा है? केरल। श्रम आंदोलन संग्रहालय किया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं केरल के बारे में। केरल के अलापुझा को श्रमिक आंदोलन के उद्गम स्थल माना जाता है। इस प्रोजेक्ट की लागत 9.95 करोड़ रुपए है। केरल से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्या है इसमें? मैंने कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? 1 स्कूल बनाइए योजना केरल में, परिवर्तनम योजना, सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की योजना, जेंडर डेटा हब स्थापित करने के लिए UN वोमेन के साथ समझौता, विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कोझिकोड में, सूर्य ऊर्जा से चलने वाली पहली मिनी ट्रेन, इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वायनाड जो कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, गरीबों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य आपका केरल है, K-Phone। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर। नवीनतम पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लेखक कौन है? ये रामसेवक शर्मा। ये की जो है UIDAI के पहले CEO थे। ठीक है, समझ गए बात को? आधार कार्ड जो चलते हैं ना उन्हीं की नवीनतम पुस्तक, जो पहले CEO थे तो उन्होंने इसकी एक बुक लिख दी है। उसके लेखक कौन है? रामसेवक शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13 किस केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा ने हाल ही में साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया? ये रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो शिक्षा मंत्री के साथ साथ एक हिंदी के बहुत ही विख्यात कवि भी हैं। इस वजह से इनको एक साहित्य गौरव सम्मान मिला है। ठीक है, गिल्ड्स कनाडा ने। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। नवंबर 2020 में बायतान UK संगठन ने निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया था। पहले 2020 में किया था। ठीक है, नवंबर 2020 में। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। जो सीरीज जो लगभग 2-3 दिन से चली रही है कि 2 क्वेश्चंस की सीरीज, वो आप सभी के लिए क्वेश्चंस क्या है? अरे भाई कर लिए ना आज के क्वेश्चन सब। वेरी गुड, आगे एक बार रिवीजन करिएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के पहले उप महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ये बने अभिषेक यादव। कौन बने? अभिषेक यादव। क्वेश्चन नंबर 2 हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टार इंडिया स्टडी एक उड़ान आसमान की ओर। तो ये स्टार इंडिया स्टडी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अपडेट्सन और ये हमारा डेली करंट अफेयर्स होता है। देख लीजिएगा, 10-15 मिनट का वीडियो होता है और आप उसको आराम से देख सकते हैं। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, कोई ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। आराम से डेली देखते रहिए, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, इंप्रूवमेंट होगा आपकी नॉलेज में और आपको अच्छा लगेगा वीडियो देख के कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा सीखा है। आपको भी सपना चौधरी का ऐसे भी वीडियो देख लोगे तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, है ना, बट इससे फ़ायदा होगा, लेकिन इसको देखने से ही फ़ायदा होगा। मैं बोल देता हूँ बोलने से क्या होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार इंडिया स्टडी एक उड़ान आसमान की ओर।